Morning students, so today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, air and weather. आज हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। एयर एंड वेदर के बारे में, मौसम और हवा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्टिविटी से। वार्म अप एक्टिविटी है एयर इज़ एन एम्प्टी बॉटल। एक खाली बॉटल में एयर। रिमूव द कैप फ्रॉम एन एम्प्टी बॉटल। जो एक खाली बॉटल है उसका कैप हटाइए। पुश द बॉटल इन द बकेट फुल ऑफ वाटर एंड व्हाट हैपन्स। और उस बॉटल को पानी के बकेट में पुश कीजिए, मीन्स अंदर की ओर धकेलिए। तो देखिए कि क्या होता है फिर। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को खुद ही करनी है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो इस एक्टिविटी में आपको करके बताना है कि जब भी आप खाली बॉटल को पानी के अंदर धकेलते हो तो क्या होता है। सो एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। एयर सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर अराउंड एंड वी कैन ओनली फील इट। एयर जो है वो चारों तरफ प्रेजेंट होती है, हम उसे सिर्फ महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। वी कैन नॉट सी, स्मेल, टच और टेस्ट एयर। हम एयर को देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर समटाइम्स वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। कुछ टाइम के लिए हम बिना खाना और पानी के रह सकते हैं, लेकिन एयर के नहीं रह सकते। सो एयर समझ में आया होगा कि एयर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लिविंग बीइंग के लिए। यूजेस ऑफ एयर क्या होते हैं, एयर किस किस लिए यूज़ होती है। एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। एयर सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर फॉर ब्रीथिंग। सारे लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जो कि एयर में मौजूद होती है। ऑक्सीजन किस में होती है, एयर में होती है। अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स इज अबाउट 16 kg ऑफ एयर एवरी डे। सो हर एक इंसान कितनी एयर ब्रीथ करता है एवरी डे, कितनी ऑक्सीजन लेता है, 16 kg की वो एयर जो है, 16 किलो एयर हर रोज़ वो ब्रीथ करता है। इन इट्स कंपैरिजन वी अज यूजली कंज्यूम 0.8 kg ऑफ फूड। लेकिन इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में हम 0.8 kg ही खाना खाते हैं और अबाउट 2 kg ऑफ वाटर पर डे पीते हैं। 0.8 kg खाना और 2 kg वाटर हम डेली पर डे कंज्यूम करते हैं, मीन्स लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 91 पे कि एयर के सेकेंड यूज़ क्या है। एयर कैरीज इंफॉर्मेशन। द एयर अराउंड अस कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड। तो जो एयर हमारे आसपास होती है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करती है हर तरह की। इट ब्रिंग्स विद इट द वार्मथ ऑफ द सन। वो सूरज की गर्म हवा, जो गर्मी है वो लेकर आती है। द स्कैंट ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर की महक है वो लेकर आती है अपने साथ। एंड द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, और जो म्यूज़िक है उसके साउंड लेकर आती है, उसकी आवाज़ लेकर आती है। विदाउट एयर द ड्रम वुड बैंग बट यू वुडंट हेयर इट। बिना एयर के ड्रम तो हम बजा लेंगे लेकिन उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। व्हेन यू स्पीक और क्लैप योर हैंड्स द एयर अराउंड यू वाइब्रेट्स। जब भी आप अपना बोलते हैं या फिर अपने हाथों से ताली बजाते हैं तो जो एयर है आपके आसपास वो वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेशन रीचेज योर ईयर्स एंड योर ईयर्स टर्न दैम इनटू साउंड। तो जो वाइब्रेशन होती है वो आपके कानों तक आती है और आपके कान उन्हें, जो आवाज़ है उसे सुन पाते हैं और उसे कन्वर्ट कर पाते हैं साउंड में, जो वाइब्रेशन है उसे। थर्ड आ जाते हैं एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर किसे सपोर्ट करती है, बर्निंग को। कोई भी चीज़ जल रही होती है तो एयर उसे सपोर्ट करती है जलने में। कीप 2 बर्निंग कैंडल्स ऑन अ टेबल। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 2 बर्निंग कैंडल्स को
टेबल पे रखकर एंड कवर वन ऑफ दैम विद अ ग्लास, एक को हम ग्लास से ढक देंगे और दूसरे को नहीं ढकेंगे। ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बाद देखेंगे द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास इज पुट ऑफ एंड अदर कैंडल्स कीप बर्निंग। थोड़ी देर बाद हमने देखा जो कैंडल है जिसको हमने ढका हुआ है वो बुझ जाती है एंड अदर कैंडल्स कीप बर्निंग, और जो अदर कैंडल है वो कैसी होने लगती है, बर्न होने लगती है, बर्न ही रहती है, मीन्स वो जलती ही रहती है। दिस इज़ बिकॉज द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास डज नॉट गेट एयर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कैंडल थी जो ग्लास से कवर थी उसको हवा नहीं मिली, उसको एयर नहीं मिली। दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, ये दिखाता है कि एयर को भी एयर जलने को सपोर्ट करती है। मतलब कोई चीज़ अगर जल रही है तो उसे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन मदद कर रहा है उसे जलने में, एयर सपोर्ट कर रही है। नाउ लेट्स अस लर्न व्हाट एयर इज मेड अप ऑफ। सो हम देखेंगे कि एयर किस किस चीज़ों से बनी है। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो बहुत सारी गैसेस है हमारे एनवायरनमेंट में उसके मिक्सचर से एयर बनी है। एयर इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। एयर किससे बनी है, 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस एंड अबाउट 1% ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट्सेट्रा। तो एयर में 79% क्या है, हमारी नाइट्रोजन गैस है एंड 20% ऑक्सीजन है एंड 1% जो बचा है वो अदर गैसेस हैं। Dust, smoke and water vapor rises from the earth and mix with the air. धूल, धुआं और वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, जो पानी भाप बन के उठता है, राइज होता है अर्थ से, वो सब किस में मिल जाते हैं, ये सब एयर में मिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग बींग। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेज हैं लिविंग बींग्स के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए।